देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो टॉपिक देखो, बड़ा इजी है आपके लिए और अच्छा भी टॉपिक है। क्या है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में क्या बोलते हो इसको? इसको बोलते हो आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हो? पॉइंट चार्ज। ठीक है, किस पे निकाल रहे हैं अपन? बिंदु, कोई बिंदु है अपने पास, उस बिंदु पे अपने को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे आपको कल आप बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन ने परिभाषा निकाली थी ना, सेम वैसी ही घटना है। जैसे अपने पास कोई क्या है? आवेश है, और ये क्या है? धनात्मक आवेश है। अब इसका क्या एक अपना क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अपन क्या रखेंगे? कोई आवेश रखते हैं। कोई यहाँ पे बिंदु है जिसको नाम देते पी। इस बिंदु पी पर अपने को क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई वेक्टर का अपने को मान निकालना है। अब इस बिंदु पे अपन क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे अपन क्या लेके आएंगे? कोई चार्ज, यानी परीक्षण आवेश क्यू नोट, टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। क्लियर? इस बिंदु पे अपन क्या निकाल पाएंगे फिर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, इस आवेश का ये क्षेत्र है, इस आवेश का क्षेत्र है, तो इस पे क्या लगाएगा? ये बल लगाएगा, और उस बल को आपने क्या नाम दिया? विद्युत क्षेत्र। तो देखो, यानी इस आवेश से इस आवेश के मध्य दूरी अपन लेते हैं आर वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे देखो कि ये आवेश क्यों है? ये क्या है? यहाँ पे धनात्मक है, और ये आवेश भी अपन क्या लेंगे? धनात्मक। अब धनात्मक और धनात्मक आवेश है, तो दोनों आवेशों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो किधर है? आपको बताया था कि यदि आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बाह्यमुखी, यानी बाहर की ओर होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो किधर होगी? ई वेक्टर। ई वेक्टर की दिशा इधर होगी, यानी इस दिशा में। और बल किधर लगेगा? बल भी इधर लगाएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये आवेश नहीं लगा सकता क्या? ये आवेश इसलिए नहीं लगा सकता इस पे, क्यों? क्योंकि इस आवेश का मान क्या है? ज्यादा है। किससे? इससे। क्यू नोट इसीलिए लिया है कि क्यू नोट का मतलब ये है कि इसका मान क्या है? बहुत ही अल्प है। यानी अपन ने तो इनको क्या लिया? टेस्ट के लिए चार्ज दिया, जिसको क्या बोलते हैं अपन? टेस्ट है, यानी परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएगा? ये बल एफ वेक्टर। क्यों एफ वेक्टर क्यों लिया यहाँ पे? क्यों? क्योंकि बल एक सदिश राशि है। इसी प्रकार ई वेक्टर लिया है, क्योंकि ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो भी क्या है? सदिश राशि है। क्लियर यहां तक? अब यहाँ पे देखो, अपने के पास क्या है? ई वेक्टर और एफ वेक्टर। अब यदि इनके मान निकालने, तो अपन किसका निकाल पाएंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखना है पहले अपने को। माना कोई स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु, यहां पे वो ही लिखेंगे जो अपन ने किया है। कोई बिंदु P पर है, क्या निकालने अपने को? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर अपने को क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो, अपन पहले ई वेक्टर का मान निकालें। किसका? ई वेक्टर। ई वेक्टर को क्या बोलते हो आप? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा से। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ई वेक्टर। ई वेक्टर बराबर आपको कल बताया था, विद्युत क्षेत्र
यानी विद्युत क्षेत्र का गणितीय रूप क्या कहलाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा, देखो अपन ने क्या निकला था, एफ वेक्टर, यानी इस आवेश के द्वारा जो लगाया गया बल किस पे, क्यू नोट पे, बल अपॉन किस पे लगाया जा रहा है, उसका अनुपात, यानी क्यू नोट पे बल लगाया जा, तो क्यू नोट का अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती, क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे अपन किसका मान निकालेंगे, अब एफ वेक्टर का, क्या निकालेंगे, एफ वेक्टर का। अब बल का मान निकालना, तो बल का मान निकालने के लिए अपन कौन सा नियम लगाएंगे, अपन लगाएंगे कुलोम का नियम, क्या लगाएंगे, कुलोम का नियम। अब देखो यहाँ पे अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान निकालना है, अब कुलोम नियम क्यों काम आएगा, यदि यहाँ पे अपन एफ वेक्टर का मान निकाल ले तो अपन किसका मान निकाल पाएंगे, सीधा सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे यहाँ पे कुलोम नियम से, कुलोम नियम से, कुलोम नियम से किसका मान निकाल पाएंगे अपन, एफ वेक्टर। अब कुलोम नियम किन में लगता है, किन्हीं दो आवेशों पे लगता है। अब अपने पास आवेश कौन कौन से हैं, एक ये आवेश और एक परीक्षण आवेश क्यू नोट। तो देखो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, उसका सूत्र होता है 1/4 एप्सिलॉन नोट, या इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, के। अब यहाँ पे आवेश Q1 और आवेश Q2, अब कौन कौन से आवेश, एक आवेश तो अपने पास Q है और एक अपने पास आवेश कौन सा है, Q नोट। तो यहाँ पे Q और Q नोट अपॉन दूरी का क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना है। तो अपन क्या करेंगे, दूरी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, बल का एक सदिश राशि, तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, आर कैफ, यानी आर वेक्टर की दिशा में क्या है, ये इकाई सदिश है। अब इसको समीकरण दे देंगे अपन 1 और इसको समीकरण दे देंगे अपन 2। अब देखो आप क्या कर सकते हो, अब देखिए यहाँ पे आप यूं कर सकते हो कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या रखते हैं अपन, मान रखते हैं, क्या रखते हैं अपन, समीकरण 2 में इसका मान रखते हैं। चलो यहाँ पे रखेंगे अपन, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, तो क्या होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, एफ वेक्टर का मान क्या है अपने पास, यहाँ पे अपन के ही ले लेते हैं, 1/4 की जगह क्या लेंगे अपन, के लेंगे। तो यहाँ पे एफ वेक्टर का मान रखना, तो क्या होगा, क्यू नोट अपॉन दूरी का क्या करना है अपने को, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या नीचे अपॉन में क्यू नोट, यहाँ पे आर कैप। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, और यहाँ पे आर वेक्टर कैप। अब यदि इसका वेक्टर हटाएंगे तो क्या होगा, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आपसे बोले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, तो आप क्या बताएंगे, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब इस समीकरण से आप क्या निकाल पा रहे हो, इसको देंगे अपन समीकरण, तो अपन कह सकते हैं, अतः समीकरण थर्ड से क्या पता होता है अपने को, थर्ड से मालूम होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, क्या होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस समीकरण से हमें को मालूम चलता है, ई बराबर 1/r²। इसी को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी, दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए अपन इनके मध्य ग्राफ खींचेंगे, किन किन के मध्य, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के मध्य क्या खींचेंगे अपन, ग्राफ खींचेंगे। तो देखो बड़ा इजी है भी है ये, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व दूरी आर के मध्य आलेख
अब अपन ने क्या देखा, देखो क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, दूरी के वर्ग क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अपन ने पहले वहां पे क्या लिख दिया था, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, किंतु होती क्या ये, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए इसके मध्य ग्राफ कुछ इस प्रकार से खींचेगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पे दूरी r, तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ये ग्राफ क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ क्या दर्शाता है, दूरी के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, या इसको यो भी बना सकते हो आप ग्राफ को कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 1/r², तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। दोनों ग्राफ में क्या है, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन। देखिए अपन ने वहां पे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो मान निकाला था वो क्या था, E बराबर KQ/r²। यदि वहां पे ये अपन ने धनात्मक आवेश के कारण निकाला था, यदि ऋणात्मक आवेश होता तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।